जनकपुर वन विवाह पंचमी में आए हुए सभी सनातनियों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग रामायण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हमने बताया था कि रामायण के लेखक श्री वाल्मीकि जी हैं और रामायण के कई कवियों और साहित्यकारों ने रचना की है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तुलसीकृत रामायण को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है और इस रामायण को श्री रामचरितमानस के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम रामायण के कहानी को थोड़ा सा जानने की प्रयत्न करेंगे। और यह कहानी अयोध्या नगर से शुरू होती है। वहाँ एक दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी 3 पत्नियां कौशल्या, केकयी, सुमित्रा थी। दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। आहुति पाकर अग्निदेव इससे प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र खीर पायस दिया, जिसे उन्होंने अपनी 3 पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या की गर्भ में राम, कैकेयी के गर्भ से भरत तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब ये राजा बड़े हुए तो आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। वहां राम ने तारका और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मरीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के दूसरे पार भेज दिया। इसी तरह लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। राजा जनक से धनुष यज्ञ हेतु निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर राम ने शिव धनुष को देख कर उठाने का प्रयत्न किया तो वह बीच में टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम से सीता का विवाह हो गया। राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भारत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतिकीर्ति से विवाह करवा दिया। इस प्रकार राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने उनकी राज्याभिषेक करना चाहा तो मंत्रा, जो कैकेयी की एक दासी थी, उसने कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मंत्रा की सलाह से कैकेयी ने को भवन में चली गई और दशरथ से अपने दिए गए वचनों को पूरा करने का मांग रखा। इस वचनों में उसने 2 वर मांगे। एक, राम को 14 वर्ष के वनवास तथा उसे वनवासी की तरह निवास करने का ये वचन मांगे। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चल गए। सिंगेरपुर में निषाद राजगुरु ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। उसके बाद राम प्रयाग पहुंचे। वहां उन्होंने भरद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से भी मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। उधर अयोध्या में पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए भर्त्सना की और गुरुजन के आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाने के लिए वह चित्रकूट गए।
कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने पिता की आज्ञा पालन और रघुवंश की रीति के अनुसार अमान्य कर दिया। इसके बाद भरत अपने राम के पादुका के साथ अयोध्या वापस लौट गए और उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर वहां शासन चलाने लगे। इधर कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को पवित्रता धर्म के बारे में समझाया। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और सर्वभंग मुनि से भेंट की। सर्वभंग मुनि राम के दर्शन की कामना से वहां निवास कर रहे थे, अतः राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और ब्रह्मलोक को गमन कर गए। फिर राम आगे बढ़े और कई मुनियों से उन्होंने ऋषि मुनियों से मिले। ऋषि मुनियों ने बताया कि राक्षस लोग ऋषि मुनियों को खा जाते हैं और उन्होंने इन मुनियों के हड्डियों को रास्ते में देखा था। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम फिर आगे बढ़े और पथ में सुतीक्ष्ण अगस्त आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश कर गए, जहां उनके जटायु से ही राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ पंचवटी में रावण की वंश शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया, परंतु राम ने यह कहकर इसे अस्वीकार कर दिया कि वे अपनी पत्नी के साथ है और उसने शूर्पणखा को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। इस बात को शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण को बताया। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ग मूक बनाकर भेजा, जिसकी छल की मांग को सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता के रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर हाय लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने आकांक्षवश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता को रावण ने छलपूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अधमरा कर दिया।